जय नारायण। अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके प्रिय YouTube चैनल भाग्य नेत्र में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपसे राशियों के बारे में बात कर रहे थे और अब तक राशियों की इस श्रृंखला में हम मेष और वृषभ राशि के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मिथुन राशि के जातकों के बारे में आपसे बात करेंगे और आप सभी इस बात से भी भली भांति परिचित हैं कि हम आपको अपने वीडियोस के बीच में ही 3 चमत्कारिक उपाय बताते हैं। तो आज भी हम आपके समक्ष मिथुन राशि के जातकों के अवगुणों को दूर करने के लिए चमत्कारिक उपायों के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल भाग्य नेत्रम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नए अपडेट्स मिलते रहें। तो आप सभी की डिमांड थी कि हम हमारे वीडियोस को थोड़ा विस्तार पूर्वक करें, तो आप सभी की डिमांड पर, आप सभी की चाह पर हमारा आज का वीडियो विस्तार पूर्वक है। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो मिथुन लग्न अथवा राशि के जातकों के स्वरूप से। मिथुन राशि वाले लड़के कद में लंबे व फिट शरीर वाले होते हैं। आपका रंग गेरुआ होता है। और अगर हम बात करें मिथुन राशि में जन्मी कन्याओं की, तो मिथुन राशि अथवा लग्न में जन्म लेने वाली कन्या सामान्य से लंबे कद वाले, पतले इकहरे रंग की, सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर गेहुआ वर्ण, तीखे नयन नक्श, तीव्र पैनी दृष्टि एवं आकर्षक व्यक्तित्व की आप स्वामिनी होती हैं। और अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के गुणों एवं अवगुणों तथा उनके अवगुणों को दूर करने के चमत्कारिक उपायों की। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है। मिथुन राशि राशि चक्र की तृतीय राशि है। मिथुन राशि के जातक प्रायः डुअल नेचर के होते हैं, चूंकि आप पंच तत्वों में क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा में वायु तत्व अर्थात समीर से संबंधित हैं। तो जिस प्रकार वायु का रुख क्षण क्षण बदलता रहता है, कभी हवा पुरवैया चलती है, कभी पछुआ चलती है, तो ठीक उसी प्रकार से मिथुन राशि का स्वामी बुध होने के कारण व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन होता है। चूंकि ग्रहों में बुध युवा है, तो दो जैसे युवा की यदि संगत अच्छी हो तो हम अच्छे कार्यों में लग जाते हैं, और यदि हम युवा लोग कुसंगत में पड़ गए तो हम स्वाभाविक रूप से हमारा मन गलत कार्यों में, गलत दिशा में चला जाता है। तो वायु तत्व से संबंधित होने के कारण आपकी प्रकृति अस्थिर होती है, तो जिस कारण से आप अपना ध्यान लंबे समय तक एक ही कार्यों में नहीं लगा सकते, आपका मन भटकता रहता है। तो यदि आप अपने इस स्वभाव में परिवर्तन कर लें तो आप निश्चित ही अपने जीवन में, अपने कार्यों में सफल होंगे। तो आपके इस दोष को दूर करने का एक बड़ा ही उपयोगी और कारगर उपाय है हमारे पास, और वह चमत्कारिक उपाय यह है, आप देवी अथर्व शीर्ष का नित्य 3, 5 या 11 पाठ करें। यह अथर्व वेद से लिया गया है और यह आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। दूसरी खास बात मिथुन राशि के जातकों में यह पाई जाती है कि आप परिवर्तनशील होते हैं। जब हम राशियों का वर्णन कर रहे थे तो हमने कहा था कि राशि के प्रतीक चिन्ह से हम व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। तो आपकी परिवर्तनशीलता को समझने के लिए हम आपको आपकी राशि सिंबल से कनेक्ट करते हैं। यह तो आप भी जानते हैं कि मिथुन राशि की आकृति स्त्री पुरुष की आलिंगन की मुद्रा जैसी है। जब आप आपकी राशि के प्रतीक को गौर से ध्यान पूर्वक देखें तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति और पुरुष आलिंगन की मुद्रा में पास आने के पक्ष में है, यानी यहाँ मेल का संबंध है। तो जब भी शिव और शक्ति का मिलन होता है तो एक नई ऊर्जा का संचरण होता है, एक नई क्रांति का आना निश्चित ही है। तो मिलन एक ऐसी अवस्था है जहां आप दोनों एक हो जाना चाहते हैं। तो जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तो वहां पर इनोवेशन होगा, आविष्कार होगा, नई चीजें उत्पन्न होंगी, आप में परिवर्तनशीलता औरों से अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि आप आपकी लाइफ में बहुत ही लंबे समय तक एक स्थान पर, एक विचार में नहीं रह सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे आपकी जरूरतें और प्रकृति में भी परिवर्तन होता रहता है। हालांकि परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन अन्य लोगों की अपेक्षा आप में यह परिवर्तन तीव्र गति से होता है। तो जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है,
कुछ गुण सामने वाले के हम में आते हैं और कुछ हमसे सामने वाले में जाते हैं। केवल गुण ही नहीं अपितु दोषों का भी आदान प्रदान होता है। इसलिए आपकी खासियत यह है कि आप सदैव परिवर्तनशील रहते हैं, नए नए विचारों के साथ रहते हैं, नई नई योजनाओं के साथ रहते हैं, नए नए लोगों के साथ रहते हैं, नई नई कल्पनाओं के साथ रहते हैं। तो यदि आप अपने स्वभाव में स्थिरता लाना चाहते हैं तो हम आपको बड़ा ही कारीगर उपाय बताने जा रहे हैं। यदि आपने इस उपाय को अपने जीवन में अपना लिया तो अवश्य ही आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। आपको 7 बुधवार लगातार रेगुलर 7 फल वाले वृक्ष लगाने हैं और उनको नियमित रूप से सींचना है, उनका संरक्षण देना है। मतलब वो पौधे आपकी देख रेख में पेड़ बने। इन पौधों में अमरूद सबसे बेहतर होगा, इसके अलावा नाशपाती, इसके अलावा आम है इत्यादि। तो इन पौधों को आपको 7 बुधवार लगातार लगाने हैं। तो ऐसा करने से आपके 7 पौधे हो जाएंगे। तो इन वृक्षों में जितनी स्थिरता, जितनी वृद्धि होगी, वैसे ही क्रमशः आपके जीवन में भी स्थिरता होगी या आपके जीवन में स्थिरता आएगी। आप इस उपाय को आजमाकर जरूर लाभ प्राप्त करें। आप बुद्धिमान हैं और फालतू कार्यों में समय व्यर्थ नहीं करते। चूंकि मिथुन राशि वालों पर बुध ग्रह का आधिपत्य होता है, जिसके कारण आपकी बुद्धि तीक्ष्ण है। आपके अंदर ज्ञान प्राप्ति को लेकर अति जिज्ञासा व उत्सुकता होती है। आप अपने जीवन का अधिकांश समय स्वयं को ज्ञानी बनाने में लगाते हैं। आप लोगों को जहाँ से भी ज्ञान मिलता है आप लोग एकत्रित करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि आप बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। जीवन में निरंतर कुछ न कुछ नया सीखने की आपकी चाह होती है। आप में यह भी देखा गया है कि आप लोग मेहनती होते हैं और अपने दम पर अपने परिवार व मित्र जनों के लिए कुछ करने का प्रयत्न करते हैं। आप लोग आत्मनिर्भर होने के पक्ष में होते हैं। आप लोग थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के भी होते हैं। आप अपने परिवार की सुख सुविधाओं का, उनकी इच्छाओं का व उनकी ज़रूरतों का बखूबी ध्यान रखते हैं। पर कभी कभी आप ज़रूरत से ज़्यादा भी रुपए खर्च कर देते हैं। तो आपको अपने इस स्वभाव में थोड़ा कमी लानी चाहिए, जिससे आपको फ्यूचर में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। आप लोगों में एक बात यह भी देखी गई है कि आप लोग जितनी जल्दी मित्रता करते हैं उतनी ही जल्दी तोड़ भी देते हैं। आपका हंसमुख चेहरा व हंसी मजाक करने की प्रवृत्ति होती है। जब आपसे कोई पहली बार मिलता है तो उस पर्सन को ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति हैं और आपसे मित्रता करना बेहद सुखद होगा। तो वह व्यक्ति आपका बहुत ही जल्दी मित्र बन जाता है। परंतु धीरे धीरे मिथुन राशि के जातक आपसे दूरियां बनाने लगते हैं। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि यदि मिथुन राशि के जातकों से आपको कोई भी बात कहनी है तो आप उनसे गुस्से में कदापि न कहें। अपने आलोचनात्मक एवं बौद्धिक कटु दृष्टिकोण के कारण आप अपने मैत्री संबंध को अधिक समय तक स्थायी नहीं रख पाते हैं। और अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के प्रेम संबंध की। मिथुन राशि एवं लग्न के जातक द्विस्वभाव प्रकृति होने के कारण प्रेम संबंधों में भी विविधता एवं परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं। यद्यपि प्रेम में स्वयं तो स्थायी संबंधों की आशा तो करते हैं, परंतु जिसके साथ प्रेम करते हैं उसकी सदैव त्रुटियां निकालते रहते हैं, जिससे आपके प्रेम संबंधों में खटास आ जाती है, दरार पड़ जाती है और अक्सर आपके प्रेम संबंध टूट जाते हैं। प्रेम में अत्यधिक मीन मेख करने व गणितीय आकलन से आपको प्रायः मनोवांछित व इच्छानुसार प्रेमी या प्रेमिका अथवा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाता है। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर को समझने की क्षमता रखें तो ऐसी स्थिति में ही आप दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी रह सकता है। तो आपको अपने दाम्पत्य एवं प्रेम जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने पार्टनर की तारीफ करें, उनसे फ्लर्ट करें। जी हाँ, एक रोमांटिक वातावरण का लव लाइफ में होना बहुत ही आवश्यक होता है। एक छोटे से बदलाव आपकी लाइफ में खुशियां ला सकता है। और अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के करियर की। यदि आप बैंकिंग, वाणिज्य, रिसर्चर, जासूस, संपादक, लेखक, वकालत, लेखा परीक्षक आदि क्षेत्रों में जाएं तो आपको सफलता अतिशीघ्र प्राप्त हो सकती है। अब हम आपको मिथुन लग्न एवं राशि के जातकों के लिए रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए सबसे बेस्ट उपाय यह है कि आप नियमित लिखने की हैबिट डालें।
आप डायरी लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, कुछ अच्छी यादें हो आपके पास, आप वो लिख सकते हैं। आप कहीं टूर पे गए हों तो आप वो भी लिखें। किसी को आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है तो आप वह भी लिख सकते हैं। यदि हमारे माध्यम से, हमारे चैनल भाग्यनेत्रम के माध्यम से आपके जीवन में कोई बदलाव आया है या आपने हमसे कुछ ही बहुत बेहतरीन सीखा है तो आप वह भी लिखें। कुल मिला के आपको कलम और कागज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है, अपना सबसे अच्छा मित्र बनाना है। यह एक बड़ा ही चमत्कारिक उपाय है, इसे कदापि हल्के में ना लें। आपको डेली कुछ ना कुछ लिखना ही है। यह उपाय आपको कहीं भी YouTube वीडियो या पुस्तकों में नहीं मिलेगा। यह उपाय हमारे गुरुदेव प्रणव जी सरकार के अनुभवों में गहन चिंतन के पश्चात पाए हैं। देखिए, सबके सामर्थ्य में नहीं होता कि वह शुल्क देकर प्रेडिक्शन जान सके। तो गुरुदेव की इच्छा है, उनका विचार है कि अधिक से अधिक लोग बिना शुल्क के इसका लाभ ले सकें। तो ज्ञान के प्रसार में आप भी सहयोग करें, खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। जय हिंद, जय गुरुदेव, जय भारत।